अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ जहाँ तक इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुशामदीद करते हैं आपके अपने शो में। जज़ाकल्लाह फॉर ट्यूनिंग ऑन टू मसाला टीवी। आज हम क्या बना रहे हैं अपने शो पे? आज हम बहुत ही मज़े की कोयला कढ़ाई बना रहे हैं। आजकल बहुत चली हुई है कोयला कढ़ाई बना रहे हैं, और हम बना रहे हैं हरी मिर्च कोफ्ता करी। बहुत मज़े की, जिस तरह से अचार गोश्त बनता है उसी तरह से मिर्चों में स्टफ़ करेंगे, मसाला स्टफ़ करेंगे मिर्चों में, उसके साथ बनाएंगे। और हम बना रहे हैं कॉटेज चीज़ एंड चना पुलाव। ये पुलाव आप इन दोनों के साथ सर्व कर सकते हैं, अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। और हमारे पास आज हर्बियन है और उसका ये ज़बरदस्त सा एक, और आपको एक ड्रिंक सिखाएंगे, सिंपल सा इजी सा लेमन ड्रिंक, जिसे चिकन बीन्स भी कह सकते हैं आप। और उसको आप उसमें वो इनका फाइबलेक्स डाल के नेचुरल फ्लेवर का आप पिए, बेहतरीन रहता है। और हर्बियन का, और अगर आप इसको, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं इसमें, ठीक है, इसके नेचुरल भी है, इमली फ्लेवर भी है, और मिक्स फ्रूट भी है, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं इसमें। और इनकी टैबलेट्स भी आती है, अगर ज़्यादा ओवर ईटिंग हो गई, हाजमा आपका नहीं हो रहा है, आपको बेचैनी हो रही है, तो आप इनकी 2 टैबलेट्स भी ले सकते हैं। तो ये सेफ़ है और आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो इनका फाइबलेक्स है, ये आपको आपका कोलेस्ट्रॉल भी मैनेज करता है, कम रखता है, और कॉन्स्टिपेशन रिलीज़ करता है। इन सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। तो आखिर में हम इससे एक ड्रिंक बनाएंगे। चलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पहली रेसिपी जो हम शुरू करेंगे वो हम करेंगे कोयला कढ़ाई। जब कोयला कढ़ाई के लिए आपको करना क्या है कि मैंने 4 बड़े टमाटर लिए थे, तकरीबन 4, और उसको मैंने खौलते हुए पानी में डाल दिया। और पानी में डालने के बाद जब उसमें एक उबाल आया, मुझे नज़र आया कि उसका ऊपर का छिलका उतर रहा है, तो मैंने छिलका उतार दिया। ये देखिए, छिलके उतरे हुए टमाटर हैं। ओके, तो हम पहले कढ़ाई से ही शुरू करते हैं। ठीक है, एक कढ़ाई में आपने ये ब्लांच टमाटर डाल दिए। प्याज डालनी है आपको 1 स्लाइस्ड। एक कप पानी डालेंगे। इटालिया का अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। एक, और ये 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट चला गया। और इसमें आप डालेंगे क्वार्टर कप जितना घी। रिकैप कर देती हूँ जल्दी से। एक कढ़ाई ली, पहले आपको चिकन मैं ले रही हूँ 1 kg, जिसके कराए हैं 16 टुकड़े। ठीक है, अब इसको आपने अच्छी तरह वॉश किया और आपने अलग कर लिया। फिर आपको लेने हैं टमाटर, 4 बड़े टमाटर। आपने देखा तो साइज़ अच्छा बड़ा साइज़ था, 4 टमाटर लिए। उसको आपने 2 कप खौलते हुए पानी में डाल दिया और 5 मिनट छोड़ दिया। 5 मिनट के बाद आप देखोगे कि टमाटर का छिलका उतर रहा है, खुद ही उतरने लगता है। आपने उसको छान लिया और उसका छिलका आपने खींच लिया। ठीक है, कढ़ाई में आपने 4 टमाटर छिलके उतरे हुए डालने हैं, 1 प्याज स्लाइस डालनी है, तकरीबन 1 कप पानी डालना है, 3 से 4 टेबलस्पून या क्वार्टर कप आपने डालना है घी, और आपने 2 टेबलस्पून इटालिया का डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने डाल दी और इसको आप 10 मिनट पकाइए। 10 मिनट में होगा क्या
आपके टमाटर गलने लगेंगे तो मैं टमाटर को अच्छी तरह से ज़रा सा गूँध लूँगी ताकि टमाटर हमारे मशी मशी हो जाए। फिर मैं उसमें नमक और सारी ड्राई स्पाइसेस और चिकन और दही ये सब डालूँगी। ठीक है, 10 मिनट इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, जब तक ये 10 मिनट हो रहा है तो मैं आपको हरी मिर्चों में जो मैंने स्टफ़ किया है कोफ्तों की हरी मिर्चों में, वो मैं आपको समझा देती हूँ। मेरे पास यहाँ बीफ का कीमा रखा हुआ है आधा किलो। ठीक है, अच्छा अब स्टफिंग फॉर मिर्चें, ये रही देखिए मिर्चें मोटी वाली, आप 10-12 मिर्चें ले लिए, इसमें मैंने भर लिया है। ये देखें, इससे मसाला हमने भर लिया है। ठीक है, मसाला अच्छी तरह इन मिर्चों में आप भर लीजिए। अच्छा, मसाले के लिए मैंने लिए थे, सब में पहले मिर्चें ले लें, 10-12 मिर्चें, उसको बीच से चीरा लगा के झटक लीजिए ताकि उसके बीन्स निकल जाएं। तेज़ वैसे ये होती तो नहीं है तेज़, लेकिन कभी कभी होती भी हैं, तो बीन्स निकाल लीजिए। ठीक है, अब फिर आपने सौंफ लेनी है 1 टेबलस्पून, धनिया लेना है मोटा कुटा हुआ दरदरा 1.5 टीस्पून, 1.5 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ, और उसमें आपने 1/4 टीस्पून नमक डालना है। सौंफ कूट के, साबुत धनिया कुटा हुआ, साबुत ज़ीरा भून के कुटा हुआ, थोड़ा सा उसमें नमक, ये 4 चीज़ें आपने एक प्याले में डाली। साथ में आपने लेमन जूस उसमें शामिल कर लें, नहीं है लेमन जूस, नींबू महंगा है, सिरका डाल लें। 2 टेबलस्पून 3 टेबलस्पून इतना डालना है आपको उसमें कि वो एक पेस्ट की शक्ल में आ जाए। ठीक है, पेस्टी हो जाए ताकि आप उसको आराम से मिर्चों में भर सकें। ये मैंने कर लिया। फिर हमने उसमें मिर्चों को जो चीरा लगाया था उसमें मैंने मसाला भर दिया है, ये स्टेप किया है। तो ये आपको आई होप समझ आ गया होगा। फिर हम ब्रेक से वापस आते हैं और फिर इसको मैं तोड़ती हूँ और इसकी चीज़ स्टेप करके फिर चॉपर रखवा के और कोफ्ते पे आएंगे। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा जी, अब मैं इसको आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, पानी सूख रहा है, टमाटर गलने पे आ गए हैं, इनको आप तोड़िए। टोटल इसमें 1/2 कप घी है। मैंने शुरू में इसमें डाला था 1/4 कप, अब मैं इसमें मज़ीद 1/4 कप डाल दूँ। दो हरी मिर्चें डाल दी, बाकी एंड में डालूंगी। मसाले डालूंगी इसमें 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च, हल्दी आधा चाय का चम्मच, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1.5 चम्मच और नमक 1.5 चम्मच। दो टीस्पून चिली पाउडर, टर्मरिक हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1.5 टीस्पून।
1 कप दही, दो टेबलस्पून लेमन जूस, एक किलो मुर्गी कढ़ाई बोटी बनवा के 16 पीसेस, अब इसको आप कवर करिए और 20 मिनट पकाइए। 20 मिनट के बाद मैं इसको अच्छा खासा भूनूंगी, 5-7 मिनट भुनाई करूंगी ताकि टमाटर बिल्कुल अच्छी तरह गल जाए, प्याज नज़र ना आए। फिर इसमें बचा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्चें, पक्की क्रीम चीज़ जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। अच्छा, अब हम आएंगे अपने पुलाव की तरफ, बिकॉज़ पुलाव चावल कच्चा है और उसको गलना है, लेकिन चूँकि वो मेरा सामान उस काउंटर पे है तो मैं आपको सिर्फ ये बता देती हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें डालनी हैं और उसको किस तरह पीसना है, ताकि हम ब्रेक में ये पीस लेंगे, हमारा ये काम ब्रेक में हो जाएगा। अच्छा, कीमा बीफ का आधा किलो, ठीक है। इसमें लाल प्याज जा रही है 4 टेबलस्पून। अच्छा, काजू पिसे हुए जा रहे हैं 2 टेबलस्पून, काजू या बादाम 2 टेबलस्पून, ये चला गया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 3/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप ठीक हो? जी, अल्लाह का बहुत करम है। बोलिए। आपके रेसिपीज बहुत अच्छे हैं, मैं हमेशा ट्राई करती हूँ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। थैंक यू जी, आपने कॉल की। अच्छा, 1 टेबलस्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया, 3/4 टीस्पून गरम मसाला डाल दिया, 1 चाय का चम्मच इसमें नमक चला गया, 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगा लाल मिर्चों का पाउडर और आधा चाय का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। दो टेबलस्पून हरा धनिया, 2 डबल रोटी की स्लाइस दूध में सोक की हुई, कॉर्नर्स नहीं निकालती हूँ मैं, क्यों ज़ाया करें, बस इतना दूध लीजिए कि वो उसी में जज़्ब कर जाए। ठीक है, ये चला जाएगा। अंडा एक ही डाल रही हूँ, लिखा आधा है, वो फिकेगा तो मैं एक डाल रही हूँ। और मैं देखूँगी, अगर मुझे लगेगा कि कीमा सख्त है तो हम इसमें 2 टेबलस्पून 3 टेबलस्पून पानी डालेंगे, लेकिन वो बाद में हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, एक दफ़ा रिकैप कर रही हूँ। आधा किलो बीफ का कीमा, कोफ्ते ज़्यादा मज़े के बीफ से बनते हैं, बीफ के कीमे से। आधा किलो आपने ले लिया, इसमें कीमे में आपने सारी इंग्रेडिएंट्स डाल दिए और चॉपराइज़ कर लिया जब तक कि बहुत अच्छी तरह स्मूथ हो जाए। अगर सख्त होगा कीमा तो कोफ्ते सख्त बनेंगे, तो आप उसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दीजिएगा, 2 से 3 टेबलस्पून आपके सामने करूँगी। इससे मैंने शामिल किया 4 टेबलस्पून लाल प्याज पिसी हुई, काजू या बादाम 2 टेबलस्पून पिसे हुए, गरम मसाला 3/4 चम्मच,
जिंजर गार्लिक इटालिया का 1 टेबलस्पून, नमक 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1/2 टीस्पून। ठीक है। हरा धनिया 2 टेबलस्पून, 2 बड़ी डबल रोटी की स्लाइस, दूध में भिगो के जितना दूध ज़रूरत हो आपने डाल दिया उसमें। 1 अंडा, आधा लिखा है मैंने 1 डाल दिया, और पानी हस्बे ज़रूरत वो हम आपको बताएंगे। ये सारी चीज़ें मैं चॉपर में डालूँगी और इसको मैं अच्छी तरह से 5-7 मिनट तक पीसूँगी, जब तक कि ये स्मूथ हो जाए बिल्कुल। फिर हम इसके कोफ्ते बनाएंगे और आएंगे इसके मसाले पे, लेकिन मैं अभी ये नहीं करूँगी। मैं ब्रेक में सामान लूँगी पुलाव का और मैं पुलाव स्टार्ट करूँगी, बिकॉज़ चावल कच्चा है, वरना उसको फिर टाइम लगेगा। ठीक है, ब्रेक आ चुकी है तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप लोग ब्रेक पे जाइए, मैं इधर इसको चेक कर रही हूँ। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और यहाँ मैंने कढ़ाई उधर शिफ्ट कर दी है। ठीक है, ओके। आते हैं कॉटेज चीज़ एंड चना पुलाव। कीमा मेरा वहाँ मैंने दे दिया है पीस फ्राई कोफ्तों का। आधा किलो चावल लिए थे, गुड क्वालिटी बासमती राइस, और उसको आपने सोक कर दिया। ठीक है, अब आपको चने चाहिए बॉईल, छोले रात में भिगा लीजिए और उसको आप नेक्स्ट मॉर्निंग अच्छी तरह बॉईल कर लीजिए। कॉटेज चीज़ यहाँ मेरे पास रखी हुई है क्यूब्स में, फ्राई करके यूज़ करना है, फ्राई करके डालना है, ऐसे ही डालना है, ऐसे ही डाल लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। अब हम क्या करेंगे, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल लेंगे, आधा कप, और उसमें मैं डालूँगी प्याज चॉप्ड 1 कप, ठीक है। 1 कप आपने प्याज डालनी है, और प्याज को आपको अच्छी तरह इसको खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन करना है। फिर आप इसमें तेज़ पत्ता डाल दीजिए, 1 या 2, छोटे हैं तो 2, बड़ा है तो 1 तेज़ पत्ता डाल दें, और साबुत गरम मसाला मिक्स, 3-4 काली मिर्चें, 3-4 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, मैं 1 डाल रही हूँ इसमें बादियान का फूल, बहुत अच्छी खुशबू आएगी इससे। ठीक है, 1 बादियान का फूल चला गया, और 1 छोटा सा पीस दालचीनी का। प्याज को हमें खूबसूरत सा गोल्डन करना है। फिर हम इसमें शामिल करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1/4 कप पानी। प्याज जरा सी लाल हो जाए फिर डालते हैं। इसको भूनना अच्छा है आपको, अभी नहीं, अभी मुर्गी नहीं गली है।
प्यारा सा खूबसूरत सा गोल्डन होने वाला है। हम इसमें शामिल करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून। और 1/4 कप पानी। अभी नहीं हुई है प्याज, मैंने इसलिए अदरक लहसुन डाल दिया कि थोड़ा सा उसका कच्चापन जो होता है ना ख़त्म हो जाए, पुलाव में स्मेल ना रहे अदरक लहसुन की। फिर मैं 1/4 कप पानी डालती हूँ और उसके बाद हम इसमें डालेंगे ड्राई स्पाइसेस। ड्राई स्पाइसेस में जाएगा, इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है, सिर्फ जाएगा जायफल पिसी हुई 1/4 टीस्पून, जावित्री पिसी हुई 1/4 टीस्पून, 2 टेबलस्पून लेमन जूस और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। बस अगर आप डालना चाहें, मैं डालती हूँ जब मैं घर पे बनाती हूँ थोड़ी सी 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। बस हो गया ये देखिए। ठीक है, जायफल, जावित्री, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, छोले डाल दीजिए, सौंफ, सौंफ लाजमी है, 1 टीस्पून हीट, अब इसमें जाएंगे चावल और दही। पहले दही डाल रही हूँ, आधा कप। मैं डाल देती हूँ, आप देख लीजिएगा उसकी शक्ल, फिर आपकी मर्ज़ी है। अगर आप डालना चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्चें डालिए, वरना नहीं डालें। नमक और कुटी हुई लाल मिर्चें। अच्छा जी, इसमें नमक लिखना भूल गई थी, प्लीज़ लिख लीजिएगा, 2 टीस्पून नमक जाएगा। गरम मसाला पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून और ये मैं डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। ठीक है, अब मैं चावल से पानी निकालते हैं। आधा किलो 2 डब्बे चावल हैं। ठीक है, अब इसमें हम पानी डालते हैं चावल के लिए जितनी हमें ज़रूरत है। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह।
आपकी जी तबीयत ठीक है आपकी? जी, अल्लाह का बहुत एहसान है। जी बहुत बहुत अच्छा लगता है आपको देख के, माशाल्लाह से बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं आप और इतनी अच्छी रेसिपीज सिखाती हैं कि घर बैठे हम लोग फ़ायदा उठा रहे हैं आपसे। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। थैंक यू और बेटा, थैंक यू। जी अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह इसी तरह काम करते रहें और आपको हम देखते रहें, आपसे सीखते रहें, फ़ायदा उठाते रहें। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बेटा, ज़िंदगी बख़ैर। जी जी थैंक यू इंशाल्लाह। बेटा, थैंक यू सो मच। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, हमारा ये तो हो गया पुलाव, बस दम पे जाएगा ये हल्की आंच पे। और इसमें फिर अगर आपको किशमिश पसंद है, मैंने फ्राई किए हुए हैं, किशमिश मैं ऊपर से डालूँगी अपने प्लेटर में। और कॉटेज चीज़ अगर आपको फ्राई करनी है आप फ्राई करके डालें, आपको फ्राई नहीं करनी है तो आप ऐसे डालिए, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम 2 रेसिपी से हो गए हैं फारिग। इसका भुनाई का टाइम आ गया है, इसको मैं अच्छी तरह से भूनना है। शक्ल देखें इसकी, इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून पक्की क्रीम चीज़, हमारी बची हुई हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया, चीज़ स्लाइसेस आपकी रेसिपी में 4 लिखी हुई हैं, 2 आप इस वक्त डालेंगे, 2 आप डालेंगे सर्विंग के ऊपर कढ़ाई पे। लेकिन मेरे शो पे चूँकि पक है तो मैंने 2 स्लाइसेस ली हैं क्रीम चीज़, उसकी चीज़ स्लाइसेस 2 लिए और 2 टेबलस्पून मैंने पक्की क्रीम चीज़ डाल दी है। कोयला जलाने रखने, कोयला कढ़ाई है, इसको धुआं देना है। शक्ल देखें इसकी, ये देखें क्या शक्ल निकली है माशाल्लाह। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। 2 स्लाइस चीज़ मेरे पास यहाँ रखी हुई, हम सर्विंग पे डालेंगे अपनी कढ़ाई में ऊपर। और वक्त आ चुका है इधर ब्रेक का। ब्रेक से आते हैं, आके स्टार्ट करते हैं कोफ्ते। जी जनाब, ये देखें, अब इसको मैंने बिल्कुल चूल्हा हल्का कर दिया है और मुझे इस पर थोड़ा सा पानी कम लग रहा है, कनी है इसमें, मैं ज़रा सा पानी का छींटा दूंगी। ठीक है, बिल्कुल हल्का कर दीजिए, दम पे आ जाएगा। फिर यहाँ मेरे पास फ्राइड किशमिश है, यहाँ मेरे पास कॉटेज चीज़ है, ये डालेंगे। अच्छा ये देखें कोफ्ते, जो हमारा वो था कीमा, वो थोड़ा सा मुझे फील हुआ कि ज़रा सा उसमें पानी जाना चाहिए, तो 2 टेबलस्पून मैंने सिर्फ 2 टेबलस्पून पानी डाल के और उसके हमने कोफ्ते बनाए। इसको कोयले का धुआं देना है। बेहतरीन हो गई है माशाल्लाह।
ठीक है, देखें प्याज टमाटर अल्हम्दुलिल्लाह। इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, चूल्हा बंद कर दिया है मैंने। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम ये दोनों रेसिपी से हो गए हैं फारिग। पुलाव भी हमारा रेडी है और हमारा कोयला कढ़ाई भी, चीज़ी कोयला कढ़ाई भी रेडी है। अगर आपको ज़्यादा चीज़ नहीं पसंद है तो आप एक स्लाइस डाल दो। ठीक है जी, आठ लोगों को सर्व करती है ये। दाल पुलाव भी निकाल लेते हैं। हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाह। दो डब्बे चावल में आप आराम से 8-10 लोग को सर्व कर सकते हैं। रोटी है तो 10 भी खा लेंगे। अच्छा बेटा, किशमिश नहीं पसंद है, नहीं डालें। और टेबल पे ले जाने से पहले तेज पत्ता निकाल लिया करें। फ्राइड है किशमिश। फ्राई करके डालना है, कॉटेज चीज़ फ्राई करने पर तो कलर वाइट ज़रा अच्छा लगता है। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह।
अब हम आते हैं कोफ्तों पे। देखें, ओके, चलें जी, ब्रेक आ चुकी है तो हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, आके हम स्टार्ट करेंगे कोफ्ते। स्टे विद अस। जनाब, वेलकम बैक। लास्ट रेसिपी पे आ गए हैं हम, जो कि बन रहे हरी मिर्ची कोफ्ता करी। ठीक है, ये देखें, आधा कप इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, बेहतरीन तेल है। स्पेन में असली जैतून को एक्सट्रैक्ट करके इसका ऑयल निकाला जाता है और वहाँ ही पैक होके यहाँ लाता है, तो मिलावट का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, हमने आधा कप तेल ले लिया, इसमें हमें एक कच्ची प्याज पिसी हुई डालनी है और साथ ही आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दीजिए 1 टेबलस्पून, और कढ़ाई को कवर कर दें ताकि ये उड़े नहीं। ठीक है, आधा कप इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, उसमें एक कच्ची प्याज पिसी हुई, 1 टेबलस्पून इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया, और इसमें हम मसाले डालेंगे। दही 1 कप या 3/4 कप, मेरी 1 कप है, 1 पाव है। थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। ठीक है, मसाले जाएंगे। हल्दी 1/4 टीस्पून, क्वार्टर टीस्पून हल्दी, धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून डालूंगी, चिली पाउडर है 1.5 जी, 1.5 टीस्पून चिली पाउडर, और इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक, इसलिए कि कोफ्तों में भी नमक है। धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून, और इसमें जाएगा गरम मसाला 1/2 टीस्पून। सब कुछ चला गया, नमक, धनिया, लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर, हल्दी। कोफ्ते मैंने थोड़े से बड़े बनाए हैं, आपकी मर्ज़ी, आपको अगर छोटे करने हैं आप थोड़े से छोटे कर लीजिए। चम्मच नहीं लगाना है कोफ्ते डालने के बाद। पानी वानी कुछ नहीं डालूंगी, बस अब इसको मैं पतीली को पकड़ के हिलाऊंगी और मिर्चें डाल देंगे।
ठीक है, रिपीट कर रही हूँ। आधा कप इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल लिया, उसमें मैंने एक कच्ची प्याज दरमियानी साइज़ की पीस के डाल दी। साथ में इटालिया का 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। दोनों को फ्राई किया कि दोनों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर इसमें मैंने दही शामिल कर दी, 1 पाव या 1 कप फिटी हुई, और साथ में मसाले डाले। 1.5 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1.5 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 चाय का चम्मच नमक। ठीक है, ये सब कुछ डाला और उसमें मैंने कोफ्ते शामिल कर दिए। दही के पानी में ही कोफ्ता पक रहा है। अब ब्रेक चूँकि आ चुकी है तो फिर हम आपके सामने ये मिर्चें भरी हुई शामिल करके यहाँ से सब क्लीन करवा रहे हैं और जा रहे हैं ब्रेक पे। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक पे आके, हम फिर ड्रिंक करते हैं। स्टे विद मी। जी जनाब, वेलकम बैक। ऐसे हैं जैसे बस ना पूछे, इतने माशाल्लाह नरम कोफ्ते बने, आप आज ही बनाइए। अच्छा जी, ड्रिंक पे आते हैं। लेमन ड्रिंक, ठीक है। इसके लिए आपको चाहिए लेमन जूस, 1/4 कप, बर्फ 2 कप ले लीजिए क्रश्ड। ये मेरे पास लेमन पेपर, आगे नहीं बता सकती, लेमन पेपर फ्लेवर का वो पाउडर है। और इसमें जाएगा पानी 2 कप और 1 टेबलस्पून जाएगा ये हमारा हर्बियन का फाइबर एक्स ईसबगोल हस्क। ये है लेमन फ्लेवर का ही डाल रही हूँ। पुदीना डालना चाहें बिल्कुल डाल सकते हैं। बर्फ को देख रहे हैं, ऐसी स्लशी होना चाहिए। इसमें अगर आप काला नमक डाल लेंगे तो ये लिम्का बन जाएगा। 1/2 टीस्पून काला नमक डाल लें इसमें। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन होता है ये। इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, ऑरेंज फ्लेवर है, फ्रूट पंच फ्लेवर है, लेमन है, ओरिजिनल है, और ये हर्बियन की गैस्ट्रिल टैबलेट्स है। इसमें भी बहुत सारे फ्लेवर्स हैं इनके। आमचूर फ्लेवर है इनके पास, और ये ऑरेंज है, बहुत सारी इमली है, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। तो आप इसका इस्तेमाल करिए, लेके आइए। ये देखें चीज़ की स्लाइसेस कैसी मेल्ट हो गई हैं, गरम गरम के ऊपर डाली ना। वाओ, ये अच्छा स्लशी स्लशी है, ये देखें।
काला नमक ज़रूर डाल लीजिएगा प्लीज़। और पुदीना भी होगा तो आपको और मज़ा आएगा। ब्लेंडर अच्छा होना चाहिए आपका कि टूटे नहीं बर्फ़ से। एनेक्स के ब्लेंडर्स बहुत अच्छे हैं, ये देखें। ठीक है, प्लीज़ दुआ कीजिए। जी बेटा, दुआ कीजिए। कल से आज से सुन रहे हैं कराची में बहुत तूफ़ानी बारिश आने वाली है। अल्लाह ताला रहमत की बारिश भेजे, जहमत की ना बनाए भाई। बहुत दुआ कीजिए कराची वालों के लिए। चलें जी, इसको हम डिश आउट करते हैं। आप चलें ब्रेक की तरफ। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। चीज़ी कोयला कढ़ाई। अज्जा: चिकन विद बोन्स 1 किलो, दही 4 खाने के चमचे, टमाटर 4 अदद, प्याज स्लाइस 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, पानी 1 कप, घी 1/4 कप, हरी मिर्च 6 अदद, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, चीज़ स्लाइसेस 4 अदद, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, भुना कुटा जीरा 1.5 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, कटा हरा धनिया आधा कप, कोयला धुआं देने के लिए पिक चीज़ 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक कढ़ाई में टमाटर, प्याज स्लाइस, 1 कप पानी, अदरक लहसुन का पेस्ट और 1/4 कप घी डाल के ढककर 10 मिनट पानी खुश्क होने तक पकाएं। अब इसमें नमक और खुश्क अज्जा शामिल करके फ्राई कर लें। फिर इसमें चिकन और दही डाल के ढककर 15 मिनट पकाएं। फिर इसमें हरी मिर्चें, नींबू का रस, हरा धनिया और चीज़ डाल के ढककर दम दें। अब इसे कोयले से दम देकर चीज़ स्लाइस, हरा धनिया और हरी मिर्च डाल के सर्व करते हैं। हरी मिर्च कोफ्ता करी। कोफ्ते के लिए अज्जा: गाय का कीमा आधा किलो, तली प्याज 4 खाने के चमचे, पिसे काजू 2 खाने के चमचे, गर्म मसाला 3/4 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, भुना कुटा जीरा आधा चाय का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, ब्रेड स्लाइस दूध में भीगे 2 अदद, पिटा अंडा आधा, पानी 2 खाने के चमचे। स्टफिंग के लिए अज्जा: हरी मिर्च 10 से 12 अदद, पिसी सौंफ 1 खाने का चमचा, कुटा धनिया 1.5 चाय का चमचा, कुटा जीरा 1.5 चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, नींबू का रस 3 खाने के चमचे। ग्रेवी के लिए अज्जा: पिसी कच्ची प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, दही 3/4 कप, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1.5 चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, कटा धनिया 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा। तरकीब: स्टफिंग के लिए हरी मिर्चों के अलावा तमाम अज्जा मिक्स करके पेस्ट बनाएं और फिर हरी मिर्चों में भर दें। कोफ्तों के लिए चॉपर में तमाम अज्जा डाल के चॉप करके नरम पेस्ट बना लें। अब हाथों को तेल से चिकना करके इस नरम पेस्ट को हरी मिर्चों पर लगाएं और मिर्चें कवर कर लें। ग्रेवी के लिए पैन में आधा कप तेल गर्म करके पिसी प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और खुश्क अज्जा डाल के फ्राई कर लें। फिर इसमें दही शामिल करके फ्राई कर लें। फिर इसमें स्टफ्ड किए कोफ्ते शामिल करके पकाएं और स्टर करते रहें। उसके बाद इसमें 1 कप पानी शामिल करें और निकाल लें और सर्व कर दें। कॉटेज चीज़ एंड चना पुलाव। अज्जा: चावल आधा किलो, तेल आधा कप, कटी प्याज 1 कप, उबले चने 1 कप, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, कुटी सौंफ 1 चाय का चमचा, साबित मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, तेज़ पत्ता 1 अदद, दही आधा कप, पिसी जावित्री 1/4 चाय का चमचा, पिसी जायफल 1/4 चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, फ्राइड कॉटेज चीज़ 200 ग्राम, किशमिश गार्निशिंग के लिए। तरकीब:
पैन में तेल गर्म करके प्याज फ्राई कर लें। अब इसमें तेज़ पत्ते, साबित मसाले और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके फ्राई करें। फिर इसमें 1/4 कप पानी और तमाम खुश्क मसाले दही के साथ डाल के फ्राई करें। उसके बाद इसमें उबले चने मिक्स करें और पानी शामिल करके ढककर उबाल आने तक पकाएं। अब इसमें भीगे चावल डाल के मिक्स करें और ढककर पानी खुश्क होने तक पकाएं। फिर इसमें पिसा गर्म मसाला, नींबू का रस, पिसी जावित्री और जायफल डाल के दम दें और प्लेटर में निकाल लें। आखिर में कॉटेज चीज़ शामिल करके किशमिश डालें और सर्व कर दें। लेमन ड्रिंक। अज्जा: इसबगोल 1 चाय का चमचा, नींबू का रस हस्बे ज़रूरत, ठंडा पानी 1 कप। तरकीब: नींबू के रस को ठंडे पानी में मिक्स करें और इसबगोल मिलाएं और चमचा चलाएं। गाढ़ा होने पर इन्हें ग्लास में निकाल के सर्व कर दें। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग, बल्कि सारी चीज़ें आपके सामने हैं जो आज हमने बनाई थी। चीज़ी कोयला कढ़ाई थी और बहुत ही मज़े के हरी मिर्च वाली कोफ्ते थे और कॉटेज चीज़ एंड चना पुलाव। ठीक है, ये इसके साथ आप तीनों चीज़ें साथ बना लीजिए, आपका 2 टाइम का खाना हो गया। ठीक है, आज दावत में बन रहा है ब्लैक पेपर चिकन और चिकन चना कड़ी। और कल भी बहुत अच्छा मेन्यू है, तो साथ दीजिएगा मेरा इंशाल्लाह। कल ज़िंदगी बखैर, अल्लाह करे हालात सब सही हो, ज़्यादा बारिश ना हो, अल्लाह खैर करे, वरना पता नहीं, देखते हैं जो अल्लाह का हुक्म होगा इंशाल्लाह। आज आपको याद है, याद दहानी कर रही हूँ, जुमे की रात है और आपने सूरह काफ, सूरह जुम्मा, सूरह सजदा, सूरह दखान, सूरह हशर, सूरह मुल्क, ये सब कुछ लाज़मी पढ़ना है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला मुझे, मेरी टीम को, मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर, कल आपसे मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।